हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एस एजुकेशन एरा। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक क्लास 12 यूनिट 2 सॉल्यूशन का दूसरा एक टॉपिक वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन। ये हमारा मेजोरिटी पार्ट 7 होगा। हम पहले पार्ट 6 में सब डिस्कस कर चुके हैं कि व्हाट इज सॉल्यूशन, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, मोलरिटी, पार्ट्स पर मिलियन, पीपीएम एक्सेट्रा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप वो पहले जाके देख सकते हैं। तो क्या आज का टॉपिक आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो बिना टाइम गवाए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड सॉल्यूशन। लिक्विड सॉल्यूशन आर फॉर्म व्हेन सॉल्वेंट इज ए लिक्विड। वो तो हमको पता है कि सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल टू सॉल्यूशन। और सॉल्यूट माइनर पार्ट है और सॉल्वेंट मेजर पार्ट है। तो अगर हमको लिक्विड चाहिए तो बट ऑब्वियसली सॉल्वेंट ही होगा। लिक्विड सॉल्वेंट लिक्विड ही होगा तो ही सॉल्यूशन बनेगा ना। अगर वो सॉलिड होगा तो लिक्विड कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं। द सॉल्यूट कैन बी ए गैस, लिक्विड और सॉल्यूशन। ये हमने पहले भी वो टेबल में डिस्कस कर चुके हैं कि मेजोरिटी गैस, लिक्विड और सॉलिड तीन हम कैटेगरी में डिस्कस करते हैं। सॉल्यूशन ऑफ गैसेस इन लिक्विड है ऑलरेडी बीन डिस्कस अर्लियर। वही बोला है कि हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं। इन दिस सेक्शन वी शैल डिस्कस द सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड एंड सॉलिड इन ए लिक्विड। मतलब हम सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड एंड सॉलिड इन ए लिक्विड पढ़ेंगे। सच सॉल्यूशन में कंटेन वन और मोर वोलेटाइल, जनरली द लिक्विड सॉल्वेंट इज वोलेटाइल। ये आपका वन लाइन का वीएसक्यू हो सकता है, तो ध्यान रखना। द सॉल्यूट मे और मे नॉट बी वोलेटाइल। वी शैल डिस्कस द प्रॉपर्टीज ऑफ ओनली बाइनरी सॉल्यूशन, that is the solution containing two component, namely the liquid in liquid and solid in liquid। मतलब बोला है कि सॉल्यूट वॉलेटाइल हो भी सकता है और नहीं हो सकता, पर सॉल्वेंट है, ये इन्होंने बोला है। और हम खाली बाइनरी सॉल्यूशन की बात करेंगे जो कि है लिक्विड इन लिक्विड और सॉलिड इन लिक्विड। अब आते हैं वेपर प्रेशर इन लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन। ये हमारा पार्ट ए है। Let us consider a binary solution of two volatile liquid and denote the component as 1 and 2। मतलब यहाँ पे बोला है कि एक एज्यूम करते हैं कि दो वॉलेटाइल लिक्विड है, उसको हम 1 और 2 नाम देंगे रिस्पेक्टिवली। अब बोला है when take in a closed vessel both the components would be evaporate and eventually an equilibrium would be established between vapor phase and the liquid phase। बोला है कि हम एक क्लोज वेसल लेंगे जिसमें जिसमें दोनों कंपोनेंट, मतलब जो भी हमने कंपोनेंट लिया है 1 एंड 2, वो इवोपरेट भी हो गया और वो इक्विलिब्रियम भी एस्टेब्लिश कर लेंगे वेपर फेस और लिक्विड फेस के बीच में। लेट द टोटल वेपर प्रेशर एट दिस स्टेज बी पी टोटल एंड P1 एंड P2 बी पार्शियल प्रेशर ऑफ द टू कंपोनेंट 1 एंड 2 रिस्पेक्टिवली। मतलब यहाँ पे बोला है कि हम टोटल को पी टोटल बोलेंगे और दोनों कंपोनेंट को P1 एंड P2 रिस्पेक्टिवली बोलेंगे। जो कि हमने दो कंपोनेंट पहले एज्यूम किए 1 एंड 2, उसका 1 का P1 और 2 का P2। दिस पार्शियल प्रेशर आर रिलेटेड टू मोल फ्रैक्शन x1 एंड x2 ऑफ द कंपोनेंट 1 एंड 2 रिस्पेक्टिव। मतलब ये पार्शियल प्रेशर मोल फ्रैक्शन वन कंपोनेंट 1 का मोल फ्रैक्शन x1 और कंपोनेंट 2 का x2 रिस्पेक्टिवली, ऐसा बोला गया है। The French chemist Franz Martel-Reuter in 1886 gave the quantitative relation between them। मतलब ये राउट लॉ हम पढ़ने वाले हैं। ये इसकी डिस्कवरी फ्रांस को मार्टे राउट ने की थी, इसलिए उसका नाम राउट लॉ पड़ गया। द रिलेशनशिप इज नोन एज राउट लॉ विच स्टेट दैट फॉर a solution of volatile liquid the partial vapor pressure of each component of the solution is directly proportional to मोल फ्रैक्शन इन द सॉल्यूशन। ये स्टेटमेंट है, आपका 1 मार्क में पूछ सकते हैं और थियरी में 3 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है। ये बोला है P1 इज प्रोपोर्शनल टू x1 देयरफॉर P1 इज इक्वल टू P01 x1। ये हम आगे प्रूव करेंगे। तो अगर आपको कोई भी डाउट हो ये इस टॉपिक में तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।